रहे तो क्या हुआ, अभी मैं परीक्षित जीवित हूँ। अच्छा, गौ माता को गौ माता क्यों कहते हैं? लोग गौ माता भी कहते हैं और अत्याचार भी कहते हैं। माता भी कहता है और अत्याचार भी करता है, आखिर तेरे पाप का घड़ा क्यों नहीं भरता? गौ माता भी कह रहे हैं और अत्याचार भी कर रहे हैं। गौ को गौ माता क्यों कहा गया? गौ माता इसलिए कहा गया, महाराज जितने भी पशु होते हैं, जितने भी पशु होते हैं, वो जब उनका जन्म होता है, जिसे शेर का जन्म हुआ, शेर के बच्चे को तो दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, परंतु जब गाय जन्म देती है किसी बालक को तो सबसे पहले वो माँ कहता है, इसीलिए गौ माता कहा जाता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए हर हिंदू को गौ की सेवा करना चाहिए। किसी के घर में भी निर्धनता हो, गाय का एक एक पदार्थ शुद्ध माना गया है। गाय का गोबर, अन्य गोबर से लोग घृणा करते हैं, परंतु गाय का गोबर गोमय कहा गया है। वो इतना शुद्ध पवित्र होता है कि अगर घर लेपन कर दिया जाए उससे तो घर में भगवान का वास हो जाता है, लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया है। गोमूत्र अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला है। पंचगव्य कोई पिए प्रतिदिन तो गौमूत्र में तो इतनी शक्ति है कि कैंसर का रोग भी ठीक कर सकता है। गाय का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो ग्रहण करने योग्य ना हो, चाहे गोमय हो चाहे गोमूत्र हो। इसलिए प्रत्येक हिंदू को गौ की सेवा करना चाहिए। गौ की सेवा हर व्यक्ति करता है। कब तक करता है? जब तक गौ माता दूध देती है तभी तक गौ माता की सेवा की जाती है। जैसे गौ माता दूध देना बंद कर देती है, लोग छोड़ आते हैं। अरे कोई अपने माँ को भी छोड़ देता है। मान लीजिए हमारे माँ का बल पौरुष घट गया तो क्या माँ को हम बाहर निकाल देते हैं? माँ को बाहर नहीं निकालते। उसी प्रकार ही जो गौ है ये भी हमारी माता ही है। इसलिए गौ माता को जितना हो सके, अगर प्रत्येक हिंदू को चाहिए कि गौ माता को अपने घर में पाले। अगर पाल ना सके तो जहां भी गौ दिखाई दे उसको प्रणाम करना चाहिए। 5 प्रकार के षड्कर्म बताए गए हैं। जीव जो प्रतिदिन पूरे दिन में पाप करता है, इसीलिए गौ ग्रास निकाला जाता है कि जो भी दिन भर के हमारे पाप हैं, गौ माता उन पापों को दूर कर दे। इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। बताइए, गौ माता की सेवा करने के लिए हमारे कृष्ण कन्हैया आए, नंगे पैर गौ माता की सेवा की, गौ माता को चढ़ाने जाते थे। और गौ माता के लिए ही नहीं, कालिया नाग जो था, काली नाग का मर्दन भगवान ने क्यों किया? क्योंकि गौ माता ने, जितनी भी गौ माताएं थी वो जमुना जी का जल पी ली और जल विषाक्त था, जिससे सब मूर्छित होकर के गिर गई। जब वो मूर्छित होकर के गिर गई, उसी समय भगवान को लगा कि मेरे गौ माता पर अत्याचार हुआ है। भगवान ने गौ माताओं को स्वस्थ किया और काली नाग का मर्दन किया। इसलिए भक्त कहते हैं कि राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म
धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन सभी पुरुषार्थों को देने वाली है। इसलिए गौ माता की सेवा करना चाहिए। अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं महाराज तो कम से कम मारिए तो नहीं, क्योंकि गौ माता पर यदि आप अत्याचार कर रहे हैं, गौ माता को अगर आप मार रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 33 कोटि देवी देवताओं का अपराध कर रहे हैं। आजकल लोग घर में गाय नहीं पालते, क्या पालते हैं? कुत्ता। लोग गाय नहीं पालते, कुत्ता पालते हैं। और शास्त्र कहता है अंते यामति सा गति। कुत्ता पालते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं, हर जगह घुमाते हैं, ले जाते हैं, वॉकिंग करवाते हैं, सब करवाते हैं। और कहीं आपका अंतिम समय आया, कुत्ते पर आपका मन लगा रहा, तो समझ लीजिए महाराज अंतिम समय में जिसका चिंतन करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। अगर आप कुत्ते का चिंतन कर रहे हैं तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसलिए कुत्ता मत पालिए, पालना है तो गौ माता को पालिए जो आपका कल्याण कर देगी। कुत्ता पालने से क्या होगा? कहीं अंतिम समय में चिंतन हुआ, अगला जन्म कुत्ता बनना पड़ा। जरा भरत जी को देख लीजिए, भरत जी एक मृगी के प्रेम में उनका देहांत हो गया, अंत में मृगी का चिंतन किया, अगला जन्म हुआ मृगी ही बन करके पैदा हुए। तो महाराज अगर कुत्ता बनना हो, अगले जन्म में कुत्ता बनना हो, तब तो कुत्ता पालना चाहिए। अगर आपको अपना कल्याण करना है तब तो महाराज गौ की सेवा करना चाहिए। बोले गौ माता की। इस प्रकार से परीक्षित जी ने कहा है गौ माता आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझ परीक्षित के रहते हुए आप पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। गौ माता से पूछा आप क्यों दुखी हैं? गौ माता कुछ नहीं बोली। परीक्षित जी ने उसे बैल से पूछा, बोला महाराज आप कौन हैं और ये आपके 3 पैर किसने काट दिए? एक पैर से आप खड़े हैं, आप घबराइए मत, आप निसंकोच होकर के बताइए, मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। बछड़ा बोल पड़ा। बछड़ा कह रहा है कि महाराज मैंने सुना है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा जो जस करी सो तस फल पाता, जो जस करी तस फल पाता। काहू न को सुख दुख करिदाता, काहू न को सुख दुख करिदाता। कर्म भोग सब धाता, महाराज कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। ये जो हमारे कर्म है, काहू न को सुख दुख करिदाता। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। कोई किसी को कष्ट दुख देने वाला नहीं। यदि आप पड़ोसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो महाराज आपके लिए गड्ढा पहले से तैयार रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा देह है कर्म प्रधान है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल प्राप्त होगा। अगर आपने किसी को कष्ट प्रदान किया है तो वो कष्ट आपको मिलेगा, चाहे जितनी बार घूम करके चक्कर लगा करके आप पर गिरे, पर कष्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उसे एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे थे। उसने साइकिल को वहीं खड़ी की और चल दिया। अब देखिए फल को किसने देखा? आंख ने। फल को आंख ने देखा। अब क्या आंख जा सकती है फल के पास? गए कौन? पांव। मतलब जो देखा है वो गया नहीं। अब क्या पांव फल को तोड़ सकते हैं? तोड़ा किसने? हाथ ने। फल को तोड़ा हाथ से, हाथ ने। मतलब जो गया, जो देखा वो गया नहीं।
और जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, फल तोड़ा हाथ ने। अब हाथ ने फल तोड़ा तो क्या फल हाथ खा सकता है? तो महाराज जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा किसने? रसना ने। और जिसने चखा उसने रखा नहीं, चस्का वो रसना ने चखा परंतु रसना ने रखा नहीं, पेट ने रखा। मतलब जो देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल को खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। फल खाया मुख ने, रसना ने स्वाद चखा और पेट ने रखा। उसी समय उस बगीचे का माली आ गया। उसने देखा कि ये चोर चोरी करके मेरा फल खा रहा है। दबे पांव आया, पीठ में 4 डंडा मार दिया। अब बताइए पीठ की क्या गलती है? आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने तोड़ा, मुख ने खाया, पेट ने रखा, पीठ बिचारी बिना मतलब में पिट गई। पीठ का क्या कसूर? किसी संत ने कहा कि देखो पीठ भले पिट गई परंतु जब पीठ पिटी उस समय दर्द हुआ? बोले हाँ हुआ। तो बोले आंसू कहां से निकले? बोले नेत्रों से, आंखों से। तो कसूर किसका था? आंखों का, क्योंकि आंख अगर फल नहीं देखती, अगर आंख फल नहीं देखती तो पांव वहां जाते नहीं, पांव अगर वहां जाते नहीं तो हाथ से फल टूटता नहीं, अगर हाथ से फल टूटता नहीं तो मुख में जाता नहीं, और मुख में जाता नहीं तो पेट में कहां जाता? पीठ में डंडे कहां से पड़ते? इसलिए जो व्यक्ति जैसा कर्म करता फल उसको प्राप्त वैसा ही होता है, चाहे जितने प्रकार से चक्कर लगाकर प्राप्त हो, परंतु प्राप्त उसी को होगा। इसलिए बैल ने कहा कि महाराज मैं अपने कष्ट का, दुख का हेतु किसे मानूं? लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो ग्रह है ये जब प्रतिकूल रहते तब बहुत कष्ट प्राप्त होता है, और यही ग्रह जब अनुकूल हो जाते हैं तो बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसलिए महाराज कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है तो मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं? परीक्षित जी समझ गए, बोले मैं जान गया आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी है। क्योंकि जो पापी है उसको पाप का फल अवश्य प्राप्त होता है, जो पापी है उसको पाप का फल अवश्य प्राप्त होता है, परंतु पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार बनता है। हम लोग सबसे ज्यादा यही कार्य करते हैं, जो शुभ कार्य कर रहा होता है उसके विषय में तो हम कभी सोचते ही नहीं, परंतु पापी के पाप की चर्चा दिन में 10 बार करते हैं। आप भागवत करवा रहे हैं, आपके विषय में कोई नहीं सोचेगा कि क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं। वहीं बगल में कोई पाप कर दे, कोई दुष्कर्म कर दे, उसके विषय में दिन में 10 बार बात करेंगे, 10 बार चर्चाएं करेंगे। तो महाराज पापी को पाप का फल प्राप्त होता है, परंतु पाप की चर्चा करने वाले को वो भी पाप का भागीदार बनता है। परीक्षित जी कहते इसलिए मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म हैं, पर ये काला कलूटा कौन है? तुरंत चरणों में गिर गया।